नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। एक गैंगस्टर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप गैंग वॉर के। गैंगस्टर भानु प्रताप रणवीर चौधरी हत्याकांड के मास्टरमाइंड शिवराज सिंह ने कोटा पुलिस पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबर से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल गैंगस्टर शिवराज सिंह को पेशी के लिए लाया गया। इस दौरान उसने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब आरोप सुनिए सिलसिलेवार। अवैध धंधा करने के, गैंग्स का नेटवर्क चलाने के, इस तरह के कई गंभीर आरोप वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ लगाता चला गया। जैसे ही शिवराज अदालत परिसर में घुसा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और गा गा कर कोटा पुलिस के पापों की फहरिस्त बताने लगा, खुलासा करने लगा, आरोप लगाने लगा। गैंगस्टर ने इस दौरान गैंग वॉर कराने वाले पुलिसकर्मियों का नाम भी उसने बोला। उसका यह कहना है कि इन पुलिसकर्मियों ने गैंग वॉर कराई है। यह गैंगस्टर का जो आरोपों वाला वीडियो है वो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस वाले करवा रहे हैं अजीत मोगा और वेद प्रकाश लोहागर, ये इनके काम है। पूरा नेटवर्क ये चला रहे थे, क्रिकेट सट्टा चला रहे थे, सबको बंदियां भेज रहे थे। पूरा नेटवर्क पीछे चल। मैं क्रिया नहीं हूँ, मैं प्रतिक्रिया हूँ। जब तक ये लोग नहीं मानेंगे पुलिस वाले दूसरी गैंग को सपोर्ट करना और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना, तब तक यही हालत जारी रहेगी। ये सब गैंगवाद पुलिस वाले करवा रहे हैं अजीत मोगा और वेद प्रकाश लोहागर, ये इनके काम है। पूरा नेटवर्क ये चला रहे थे, क्रिकेट सट्टा चला रहे थे, सबको बंदियां भेज रहे थे। पूरा नेटवर्क पीछे चल। मैं क्रिया नहीं हूँ, मैं प्रतिक्रिया हूँ। जब तक ये लोग नहीं मानेंगे पुलिस वाले दूसरी गैंग को सपोर्ट करना और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना, तब तक यही हालत जारी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अर्जुन अरविंद से। अर्जुन, एक प्रकार से देखा जाए तो हैरानी नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि राजस्थान के जितने भी नामी गैंगस्टर रहे उनके बारे में हालांकि कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। जी देखिए स्वप्निल, ये पूरा मामला जो कल हुआ, कल कोर्ट में इसको पेश किया गया था। शिवराज सिंह जो है ये गैंगस्टर है और हार्डकोर अपराधी है। जो भानु प्रताप जो गैंगस्टर था, और अभी हाल ही में जो दिसंबर में हत्याकांड हुआ कोटा में रणवीर चौधरी गैंगस्टर का, तो उसी का ये मास्टरमाइंड है। और ये कल अजमेर से यहाँ पर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। 2 मुकदमों में इसकी पेशी हुई तो, और यहाँ पर जब ये निकल रहा था, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड के रूप में पुलिस ने नाम लिया था कि ये जो रणवीर चौधरी हत्याकांड हुआ है, तो उसी को लेकर इसने कटाक्ष किया और ये कहा ये क्रिया नहीं, ये प्रतिक्रिया है अगर इसी तरह के हालात रहेंगे। क्योंकि इसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ही गैंगवार करवा रही है, पुलिस जमीनों की खरीद फरोख्त में शामिल है, और जिस तरह से क्रिकेट सट्टे को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए। तो एक सवाल है निशान पूरी पुलिस महकमे पर खड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जिस तरह से जो गैंगस्टर रणवीर चौधरी का जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो अपराधी पकड़े गए थे, तो उनकी एक पार्टी के भी फोटो वायरल हुए थे। पुलिस के जवान उसमें जिनकी फोटो थी वो तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद जो डीआईजी हैं कोटा के रवि गौड़, तो उन्होंने एक्शन लिया था और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो एक पुलिस का जो चेहरा है, हालांकि ये अपराधी है, अपराधी अपने बचाव के लिए पुलिस पे कहीं किस तरह की भी बात कह सकते हैं, लेकिन ये पूरा जांच का मामला है। उनकी बात को सीरियस फिर भी लेना होगा क्योंकि अभी फिलहाल वो आरोपी है, और अगर कोई पब्लिक डोमेन में किसी तरह का आरोप है तो कम से कम खाकी को अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने देना चाहिए। और इसीलिए हमने खाकी का भी पक्ष जानने की कोशिश की है। अरविंद, मैं ये कहना चाहता हूं अर्जुन कि सिटी एसपी कोटा गौरव यादव को हम लगातार फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फोन काट रहे हैं। इन आरोपों पर फिलहाल अपना पक्ष नहीं रखना चाहते। हो सकता है इन आरोपों के बाद महकमा कोटा का सक पकाया हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। खबर उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र से है। यहां जगत गांव में चोरी की नीयत से आया एक व्यक्ति, उसे ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि चोरी की फिराक में 3-4 लुटेरे गांव में आए थे, जिसमें से जासूसी करने आया एक युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। रैकी करते इसे पकड़ा गया, जिसकी लोगों ने जमकर धुनाई की है। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने लेकर गई है, पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है आरोपी ने कई वारदातों को अंजाम दिया है, उसकी एक क्राइम शीट है। पाली के सोजत थाना क्षेत्र में एक गैस का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हुआ।
गनीमत रही चंडावल के पास टैंकर पलटने के बाद ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो गैस से भरे टैंकर से बड़ी घटना हो सकती थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रास्ते को बंद करवाया, ट्रैफिक को दूसरी रोड पर डायवर्ट करवाया गया। साथ ही अजमेर से रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर बुलाया ताकि टैंकर से हो रही गैस रिसाव को रोका जा सके। इस दौरान वहां पर दोनों तरफ जाम लगा, लोगों को परेशानियां हुई। टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इस हद तक बढ़ा कि दोनों ही पक्ष मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है ताकि ये मारपीट की घटना और आगे न बढ़े। जो मारपीट हुई उसमें एक युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि बजरी को लेकर यह विवाद हुआ था, पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट में बदल गई। जयपुर में फिर एक महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई, वो भी महज पार्किंग को लेकर। बाहर से अग्रसेन हॉस्पिटल के सामने मैं मेरी बच्ची को दिखाने गई थी। आदमी आया निकल के, वो आके मेरे को बोला कि यहाँ से गाड़ी हटा। मैंने कहा जी आप तमीज़ से पेश आइए, तू तेरी गाड़ी हटा, ये कोई बोलने के मैनर्स नहीं होते आपके। बोला नहीं तू तेरी गाड़ी हटा, ये तेरी सड़क नहीं है। मैं क्या अच्छा सड़क आपकी भी नहीं है ना मेरी नहीं है, मैं गाड़ी हटा लेती हूँ। उसने मेरे को उल्टी सीधी हरकतें करी, मेरे कपड़े वपड़े फाड़े। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा तो वो आ गए, मेरे हस्बैंड को, उनके साथ मारा पीटी हुई। का फ़ोन आया मेरे पास में कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी हरकत हो चुकी है और कुछ लोग हैं जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अपने ऑफिस से शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग 7 बजे के करीब निकला था। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, और मैं अपनी गाड़ी से लेकर के आया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और मैं बाहर निकला, भैया क्या बात होगी, क्या दिक्कत है। तो मेरे से बदतमीजी करने लगे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, भैया ऐसे मत करो। तो पत्नी को घेर लिया, मुझे घेर लिया कुछ 8-10 गुंडे और बदमाशों ने। प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने श्यामनगर थाने में केस दर्ज कराया है, तो उधर प्रॉपर्टी डीलर ने भी देख लेने की धमकी दी है। ये कोई जितेंद्र शर्मा के घर के सामने नवीन खंडेल वाले, इसकी वाइफ ने गाड़ी पार्क करी थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई साइड में गाड़ी पार्क कर दो। और गाड़ी पार्किंग की बात को लेके दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों में। दोनों ने FIR दी है, दोनों की क्रॉस मुकदमा दर्ज हो रहा है। हाँ, महिला के साथ मारपीट का भी आया है। उधर भी महिला है, वो उसकी जितेंद्र की मदर, उसके लिए भी उसके साथ भी मारपीट हुई है। ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि एक महिला के साथ मारपीट क्यों हुई और झगड़ा क्या वाकई पार्किंग को लेकर ही शुरू हुआ था। लेकिन इतना तो तय है कि सरेआम एक महिला की पिटाई से अस्पताल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक पर सवाल उठते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई। आज सुबह सुखाड़िया सर्किल पर एक नवजात बच्ची मिली। राहगीरों ने देखा कि नवजात आवारा कुत्तों से घिरी है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, बच्ची को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची का जन्म कुछ घंटे पहले ही हुआ है। जिला अस्पताल प्रबंधन ने लावारिस बच्ची को अंजनी नाम दिया है। खबर श्रीगंगानगर से, एक बम जैसी संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप मचा।
ये बमनुमा चीज घड़साना के रीको क्षेत्र में मिली है, जिसका पता चलने पर लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। जयपुर में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया है। दूध में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की खबर है। टैंकर से दूध चोरी कर 2 व्यक्ति मिलावट करते गिरफ्तार किए गए। दोनों ही आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाले चेहरे टीवी स्क्रीन पर हैं। चोरी किया गया 700 लीटर दूध भी बरामद हुआ है। रेनवाल क्षेत्र में एक होटल के पीछे ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। खबर विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई और जैसा कि अंदेशा था वही हुआ है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, साथ ही सदन से वॉकआउट भी कर दिया। फसल बीमा योजना पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए और इसके बाद विरोध स्वरूप विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बहसबाजी भी हुई। बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी और स्पीकर सीपी जोशी के बीच बहस हुई है। किरण माहेश्वरी ने सदन से वॉकआउट किया था। किरण माहेश्वरी को विधानसभा अध्यक्ष ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछना था तो वॉकआउट क्यों किया। सीट पर बैठकर माहेश्वरी बात कर रही थी। साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट करा कि जब आपने प्रश्न संख्या मैंने 125 बोला और आप उसे नहीं सुन पाए अगर शोर शराबे में और आपने 126 प्रश्न को ले लिया तो आप मुझे वापस से मौका दो। पहले भी स्पीकर साहब ने दिया था मौका, पहले भी ऐसा कई बार हुआ कि जब एक प्रश्न नहीं कोई आया मेंबर तो उन्होंने वापस से उस मेंबर को चांस दिया, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं पूछने देंगे। ये कोई तरीका नहीं होता है। देखिए स्पीकर साहब जो है वो पूरे हाउस के स्पीकर है, हम सब ने मिलकर उनको चुना है और जब हम स्पीकर साहब अगर सदस्य की उसमें बात को नहीं रखेंगे यानी उनके प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन वो स्वयं करेंगे तो हम किससे अपेक्षा कर सकते हैं। घूसकांड पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, सरकार के आदेश पर एसीबी कार्रवाई करती है। एसीबी हमारे अंडर में, हम एसीबी के अंडर में नहीं है। साथ ही आज उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। इस पर खाचरियावास ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात होती रहती है। देखिए ये बात सुनिए, हमारे विधायक क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, वो सब प्रेस में आ चुका है, पूरे राजस्थान ने देख लिया है। जहां तक मैं इतना कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार यदि कोई करेगा किसी भी डिपार्टमेंट में तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ही करती है, हम ही करते हैं। और सरकार ने जिस दिन से आई उस दिन से तय किया कि 0 करप्शन होना चाहिए। उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, हम सब बोल चुके हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने खान घोटाला खोला 45,000 करोड़ का। और इतना कह सकता हूं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई तो सरकार ने की है ना। यदि सरकार की नीयत ठीक नहीं होती तो फिर कार्रवाई कैसे होती। सरकार की परमिशन से ही तो कार्रवाई हुई है। कार्रवाई करने वाले हम लोग हैं और हम ही लोगों से आज ये बात कहे तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे से तो लोग दूसरे भी मिलते हैं कि साहब हमारे यहां तो कुछ मिला ही नहीं, हमें क्यों। जो इसने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उसको डरना नहीं चाहिए, उसमें क्या डर है। घूसकांड पर प्रदेश की सियासत गर्म है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ रूप से डूबी हुई है, क्योंकि जब तक जनता को पता नहीं चलता है और जब तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं तब तक ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती रहती है। ये भ्रष्टाचारियों को एक कांग्रेस की सरकार दबाव में ही निलंबित करती है, दबाव में ही उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अन्यथा ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सारे कांग्रेस के नेता डुबकी लगाते रहते हैं। किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने टॉलरेट नहीं किया। एक सिस्टम, कल मंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि अगर हम बिना नोटिस दिए इस तरीके से अगर सस्पेंड कर दें तो वो कोर्ट में जाके हिस्सा लिया था नोटिस के खिलाफ। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से किसी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी जो भी हो उसको कोई ऐसा मौका मिल सके कि वो कोई टेक्निकल लाभ ले सके और फिर सरकार हाथ मलती रह जाए।
एक प्रक्रिया के हिसाब से काम होता है। विधानसभा अध्यक्ष जी का आदेश शर्माते फिर विधानसभा अध्यक्ष ने जो 24 घंटे में कार्रवाई करने की बात कही, 24 घंटे में कार्रवाई भी होगी। तो राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे चलकर कोई भी विभाग, चाहे परिवहन विभाग क्यों, मेरे खुद के राजस्व विभाग के अंदर जहां कहीं भी शिकायत मिलती है, कई पटवारियों के, कई तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये तो बड़ी पारदर्शी सरकार है। जो कोई भी राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये साफ संदेश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पूर्व सीएम जयनारायण व्यास को श्रद्धांजलि दी। पीसीसी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उन्होंने त्याग और बलिदान को याद किया। जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, जिनको शेरे राजस्थान के नाम से पुकारा जाता था, जब कभी आते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में या असेंबली के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो एक गर्व महसूस होता है कि वो पीढ़ी थी आज़ादी के पहले और बाद की, जिन्होंने जो त्याग बलिदान किए हैं। इसी बहाने नई पीढ़ी तक संदेश जाए उनके कितने त्याग थे, बलिदान थे, कुर्बानियाँ थी, किस प्रकार मुल्क आज़ाद हुआ। ये तमाम बातें हमारे जहन में घुसती है, घूमती है, जो सुनते थे हम लोग। तो ये परंपरा अच्छी परंपरा है जिसमें हम लोग बराबर आते हैं और उनको याद करते हैं। पीसीसी में श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की। कहा, आज देश में नेता गोली मारने की बात करते हैं और लगे हाथ उन्होंने लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स को कड़े संकेत भी दिए। वो जमाना और था, ये जमाना और है। वो जमाना संविधान की रक्षा करने का था। अब जो समय आया है वो जमाना संविधान के ऊपर जो चोट की जा रही है उसको बचाने का है। ये चिंता का विषय है। क्या क्या अल्फाज बोले जा रहे देश के अंदर। दिल्ली चुनाव उसका नमूना है। दिल्ली चुनाव नमूना है। पूरे दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। एक के बाद एक कोई गोली मार रहा है गद्दारों को। कोई कह रहा है मुख्यमंत्री यूपी के कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, गोली से मानेंगे। क्या क्या अल्फाज नहीं बोले गए। सत्ता पक्ष के लोग खुद ही गृह युद्ध पैदा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा पहली बार सुना हम लोगों ने और ये दुखद है। पर सबक जो सिखाया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, वो सबक मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक बीजेपी को याद रहेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। कहते हैं संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन होना चाहिए। वो तमाम खाली मेरे अकेले से कहने से नहीं होता है। पूरे हमारे मंत्रिमंडल के साथी, तमाम विधायक सब मिलकर के, ब्यूरोक्रेसी के लोग सब मिलकर के संकल्प लेंगे कि जनता ने हमें यहाँ बिठाया है बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जननेता हो। उन सब की ड्यूटी है कि हम वही भावना जो सरकार की है, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, जनता की सुनवाई हो, जिसके अंदर हम चाहेंगे कि जनता की सुनवाई सर्वोपरि हो। और जो अधिकारी कर्मचारी उसमें कोताही बरतेगा, सरकार की नज़र उस पर रहेगी। सुनवाई करना बहुत आवश्यक है। काम किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, बस सुनवाई नहीं करो आप, तो कैसे फैसला कर सकते हैं आप। तो हम चाहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं, वो सरकार की योजनाएं जनता तक पहुँचे, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही में, आइए चलते हैं और देखते हैं। बजट भाषण में वसुंधरा जी ने जो पढ़ा उसमें पेज 16 और क्रमांक 53, पैरा 53। इसके अलावा राजस्थान राज्य कृषक राहत आयोग की घोषणा करती हूं, जो कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करेगा। कृषक इस आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर मेरिट के आधार पर राहत पाएंगे। यह है सोच। यानी किसान बार बार सरकार के दरवाजे को नहीं खटखटाए, मेरी फसल बर्बाद हो गई। यह है सोच के राज्य में किसान कृषक राहत कोष आयोग बना था। क्या कसूर किया है अगर डूंगरगढ़ के आने वाले किसान, जो माननीय सदस्य अभी उठा रहे थे। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। जानकारी के अनुसार दो पक्षों में रंजिश के चलते कोरियर गोदाम में युवक के साथ लाठी से मारपीट की गई, जिसमें 2 युवक घायल हुए। इनका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टिड्डियों का आतंक है जो कम नहीं हो रहा। बीकानेर के कई गांवों में एक बार फिर टिड्डियों ने अपना आतंक बरपाया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उनकी फसलें चौपट हो गई हैं। वहीं टिड्डी प्रभावित गांवों का दौरा करने के लिए अंतर मंत्रालयिक केंद्रीय दल की टीम बीकानेर पहुंची है, जो टिड्डी प्रभावित गांवों का दौरा करेगी, हालात का जायजा लेगी, किसानों के नुकसान का आकलन करेगी। इससे पहले कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में भी अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने मामले की जानकारी टीम को दी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीकानेर के कई गांवों में टिड्डियों ने फिर से आतंक बरपाना शुरू किया है। किसानों को नुकसान हो रहा है, फसलें चौपट हुई हैं और इस बीच अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल की टीम बीकानेर पहुंची है, जो गांव में जाएगी, टिड्डियों ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है इसे देखेगी, आकलन करेगी कितना नुकसान हुआ है और फिर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रतापगढ़ के धरियावद थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर एक ऑटो पलट गया। कई लोग घायल हुए। राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल और उदयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ऑटो सिंहाड़ से खुंता जा रहा था, तभी गुमानपुरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया।